काम भी धर्म है, क्रोध भी धर्म है, लोभ भी धर्म है, गाली देना भी धर्म है, गोली मार देना भी धर्म है। ये ठीक रहा। अब आपका दिमाग सही जगह आएगा। अभी आप फुर्सत में बैठे थे, आपके भी तो दिमाग पे प्रेशर रहे। जवाब तो हम देंगे, हम भागेंगे थोड़े, यहीं बैठेंगे। अब सुनिए, जब आप काम को धर्म कैसे कह दिया आपने? अपनी पत्नी में काम भाव रखना ये गृहस्थी जीवन का धर्म है। पराई पत्नी को उस दृष्टि से देखना अधर्म है। तो लोभ को धर्म कैसे मान लिया? घर गृहस्थी में लोभ करना गृहस्थी का धर्म है, और कोई यज्ञ भागवत करे लोभ करे तो अधर्म है। तो क्रोध को धर्म कैसे मान लिया? अपने बेटे पर, अपनी पत्नी पर, अपने शिष्य पर क्रोध करना स्वामी का धर्म है, पड़ोसी पे क्रोध करना अधर्म है। तो गाली देना किसका धर्म है? गाली देना भी धर्म है। किसका धर्म है? चोर पकड़ा जाए और दरोगा अगरबत्ती जला के पूछे कर्पूर गौरम करुणावतारम, तब का वो कहे दे रहा, वो तो दूसरा ही मंत्र पढ़ेगा तभी वो, नहीं तो वो साहब बोलेगा नहीं। उसको तो ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाया गया ये कैसे बुलवाना है, वहां थोड़े ये मंत्र काम करेंगे। अच्छा, तो गोली मार देना भी धर्म है। हाँ, तो गोली मार देना किसका धर्म है? अच्छा, विचार करो, जम्मू कश्मीर में आईटीबीपी का जवान कहने लगे अहिंसा परमो धर्म, इसके लिए थोड़े खड़ा किया गया। वो तो 17 मारे, तुम 47 मारो, मारो जितने मार पाओ। मारोगे ब्रिगेडियर बना दिए जाओगे, और नहीं मारोगे तो नौकरी गई। उसके लिए मारना ही धर्म है। तो एक एंगल से आप क्यों पढ़ते? दोनों एंगल से पढ़िए। जैसे डॉक्टर और डाकू दोनों बराबर नहीं। डॉक्टर साहब बुरा नहीं मानना, मतलब मैं तो समझाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को तो जवाब देना है ना। वैसे आपको क्या लगता है, डॉक्टर और डाकू दोनों बराबर? अरे आप कहेंगे कैसे? अच्छा देखो, हम मिला दें, हमारी तरफ देखो। डॉक्टर साहब देखना मेरी तरफ। अरे कैसे दोनों को हमने बराबर कह दिया? कहना तो नहीं चाहिए, डॉक्टर साहब हमारे जजमान हैं। अब सुन लो, डॉक्टर के नाम के नीचे लिखा होता है विख्यात, और डाकू के नीचे कुख्यात। एक जैसे अक्षर लिखे होते हैं। अच्छा, और एक बात बताऊं, चीर फाड़ दोनों करते हैं, छुरी दोनों चलाते, रक्त दोनों गिराते। अच्छा, और देखना, दोनों के नाम की राशि एक ही है। डॉक्टर डाकू एक ही राशि है, और दोनों का मतलब राशि है। मरे जिए चाहे कोई, इससे दोनों को मतलब नहीं, राशि से ही मतलब। अच्छा, और देखना, इनाम दोनों पर होता है। डॉक्टर को इनाम दिया जाता है और डाकू पे इनाम घोषित किया जाता है। एक जगह मामला फंस गया। कहां? डॉक्टर समाज का सम्मानित व्यक्ति है और डाकू अपमानित उपेक्षित व्यक्ति है। क्यों? छुरी का प्रयोग तो दोनों ने किया, लेकिन एक जगह अंतर आया। डॉक्टर छुरी का प्रयोग किसी को जान देने के लिए करता है, और डाकू छुरी का प्रयोग किसी की जान लेने के लिए करता है। इसलिए डॉक्टर समाज का सम्मानित व्यक्ति है, उसके सम्मान को कोई कम नहीं कर सकता। छुरी देखकर निर्णय नहीं होगा। समझ में आया? जैसे राम नाम सत्य है बोलो ना, है बोला करो, कितनी बढ़िया बात है। राम नाम सत्य है, राम नाम बोला करो, पूरे दिन बोला करो। किसी की लड़के की बारात जा रही हो, सोई तुम बोल दियो, सोई तुम्हें समझ में आए जाए। फिर नहीं कहोगे कि मनोज अवस्थी की भागवत सुनने गए। अरे जब तुम होश में नहीं सुन रहे, हमारी जिम्मेदारी। राम नाम सत्य है, हर समय थोड़ा ही बोला जाएगा। अब वो मोर बांधे खड़ो, तुम कह दो राम नाम सत्य, बराती तुम्हें पीट देंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब है। इसका मतलब खाली किताब पढ़ने से थोड़ी कोई विद्वान हो जाएगा। उसे ये भी तो ज्ञान हो कब कहां कौन सी चीज को बोलना है, वही तो उसकी विद्वता का प्रमाण है। ये थोड़े ही कि एक ही बात कहेगा। अब सोच लीजिए कि हम लोग तो साहब, अभी हमारी कथा सुंदरबनी में थी, राजौरी से आगे सुंदरबनी। अब वहां पर कथा करने गए, शिमला भी हम लोग जा रहे हैं। अब वहां पर हम कहें कि जजमान 5 बजे नहाएगा, भागवत में लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में जजमान को नहाना चाहिए। अब वहां हम कहें कि लिखी है, तो अगर जजमान वहां 4 बजे नहाएगा तो भागवत का भंडारा बाद में होगा, जजमान ही निपट जाएगा। -, डिग्री पारा होगा साहब, अब बताइए। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आपने किताब पढ़ा तो विद्वान। समय काल का भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। तो हिरण के बच्चे को पालना धर्म है, लेकिन ये किसी साधु सन्यासी का धर्म नहीं है। साधु सन्यासी को क्या लेना देना, जिसने जन्म दिया वो पालेगा। तुम किसी के भाग्य विधाता कभी मत बनो, जन्मदाता हो, भाग्य विधाता
नहीं हो। कितने बच्चे हैं जन्म के बाद न मां न पिता, कोई नहीं बचा, और बच्चों ने अकेले ही जीवन पाल लिया, और आज वो बच्चे बहुत बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं। और कई बच्चे हैं जिनके माता पिता खरबों की संपत्ति छोड़ के गए और बच्चों ने 6 साल में सब खत्म कर दिया। तो भाग्य विधाता आप नहीं, आप तो जन्मदाता बनिए साहब।